दोस्तों तब्दीली की हवाएं नहीं बल्कि तब्दीली के झक्कड़ ही चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मामला अब उस नहज पर आ गया है जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो कुछ ना करके भी बहुत कुछ करने लग गई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनको मैंने कल आपको बताया था कि जिन लोगों को उन्होंने पैगाम भेजा था उनकी तरफ से ऐसा पैगाम उनको मौसूल हुआ है कि उनके 14 तबक रोशन हो गए हैं। उनमें से एक बंदे की आपको दास्तान सुनाता हूं, आप चौंक जाएंगे। और बड़ा ही तहलका खेज बयान दे दिया है उसने भी। तो वो तहलका खेज इंकशाफ और बयान क्या है और बंदा कौन है, उस हवाले से आपको मजीद अपडेट करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि हम सब का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। इस फैमिली को इकट्ठा करना अब हमारी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि इकट्ठे होकर इस हवाले से जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक जो है वो यकजा रहें, ताकि आपको अंदर की खबरें मिलती रहें। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आज मैं आपको जिस बंदे के बारे में बताने जा रहा हूं वो बंदा बेहद कीमती था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो हाथ से अब मुकम्मल तौर पर निकल गया है। आपको मैंने बताया था इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि वो बंदा कौन है और उसने क्या कहा है। आपको मैंने बताया था कल भी कि जनाब बहुत सारे लोगों को अब नवाज शरीफ ने मायूसी के आलम में पैगाम भेजा है और उन लोगों में जनाब मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकार अब्बासी और इसके अलावा जो है उनके चौधरी निसार भी शामिल हैं। अब उन तीनों ने जिस बंदे को पैगाम देकर नवाज शरीफ ने भेजा था और ये कहा था कि भाई मिन्नत तरला करके अब मना के आओ, ये वो बंदा कह रहा है जो बंदे को इंसान नहीं समझता था, कारकुन को कारकुन नहीं समझता था, जो रहनुमा है अपने करीबी साथी हैं उनको सिर्फ टिश्यू पेपर समझता था जिसको इस्तेमाल करके वो फेंकना जानता था। इसीलिए जनाब उनसे इतने बड़े बड़े नाम जो है अब खाइफ भी हैं और दूर भी हैं। जो बंदा उनकी तरफ गया था वो ये पैगाम लेकर आया था कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अब मजीद साथ नहीं दिया जा सकता, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ दिया जाएगा, इमरान खान का साथ दिया जाएगा। अब इन चार बड़ों में एक और बड़ा भी शामिल हो गया है और वो बड़ा कौन है उसके बारे में आपको मालूमात देते हैं। आपको याद होगा कि मखदूम जावेद हाशमी जो है वो बागी का लकब उन्होंने पाया था और बागी बनकर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहा था और खैरबाद कहने के बाद उन्होंने जनाब अली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद से वो खामोश है। अब उस खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने तमाम तर सियासी बसात की जो सियासी बसात है उस पर हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि अब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और जनाब इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। अब वो ऐलान किसकी मोहब्बत में किया है, किन असूलों पे किया है, ये बहुत जरूरी है। माजरा कुछ ऐसे है कि सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने NA 149 के इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है और इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अब आप ये सोचे कि करीबी साथी नवाज शरीफ के किस हद तक इमरान खान के करीब हो गए हैं। अपनी रिहाइशगाह पे उन्होंने जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उससे खिताब करते हुए मखदूम जावेद हाशमी ने कहा है कि रियासती इदारों के खिलाफ जब भी कोई फ्रंट पर आकर लड़ता है तो इसका साथ देता हूं। ये वो बंदा है जिसने नवाज शरीफ के जब वो भगोड़ा हुए थे, जब भाग गए थे डील करके, तो पीछे पार्टी को संभाला था, मारे खाई थी। तो उन्होंने कहा 2018 में नवाज शरीफ को इलेक्शन जो है उससे बाहर रखा गया था तो मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया। आज इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, जिस पर NA 149 के इलेक्शन से दस्तबरदार होकर बानी PTI का साथ देने का फैसला करता हूं। अलल ऐलान ये सबके सामने बोल दिया है और कह दिया है, एक तमाचा मार दिया है नून लीग के मुंह के ऊपर और उनको याद दिलाया है। आज के बाद उनके हलके में वोट मांगने नहीं जाऊंगा, ये कहना था बागी का, बल्कि इमरान खान की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करूंगा। अब आप ये देखें
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाल क्या हो गया है। मखदूम जावेद हाशमी ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों को इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना चाहिए। ये इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं है। ये वो बंदा कह रहा है जो मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो अब आप ये देखें कि उनकी सफों में जो बगावत सामने आ गई है वो किस हद तक है। जब तक इसमें इमरान खान खुलकर इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट नहीं करते, उनका कहना था मैं इमरान खान के लिए जद्दोजहद इससे कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जी कोई मुझे गरज नहीं है, वो मुझे क्या दे सकते हैं, वो तो खुद जेल में है। मैं इस धरती का बेटा हूं, मेरे अबाओ अजदाद 1000 साल से यहां है। मैं ना तो अपनी मट्टी का कर्ज उतार रहा हूं, उन्होंने कहा मैं तो अपनी मट्टी का फर्ज उतार रहा हूं। मैं इमरान खान के इख्तिदार में इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, सिर्फ पूरे मुल्क में इसकी रिहाई की आवाज उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि साइफर केस में कुछ भी नहीं रखा, ना उसके अंदर कुछ है, और क्या शाह महमूद कुरैशी मुल्क का गद्दार हो सकता है। अगरचे हम मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन हम इनके किरदार पर ऐसी बात नहीं कर सकते। जनाब अली, अब आप ये देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो उनके डायरेक्ट ओपोनेंट हैं उसके बारे में वो क्या बात कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के लिए अब समझौता कर लिया है जहांगीर तरीन जैसे सियासतदानों का साथ, बल्कि वो सियासतदान मानते ही नहीं उसको। वो कहते जी तरीन सियासतदान है ही नहीं, इससे बेहतर था कि NN 149 में किसी और को खड़ा कर देते। कोई ऐसा नजरियाती लीडर जो है या नजरियाती कारकुन जो है उसको टिकट देते। ये हमेशा का नून लीग का वतीरा रहा है कि जनाब जिस तरह PDM में तमाम चमचे कड़छे साथ शामिल करके हुकूमत बनाई गई थी, अब भी वैसे ही किया जा रहा है। पहले भी नजरियाती कारकुन को अपने से जुदा किया गया, दूर किया गया, मफादात की सियासत की गई, अब भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। अब भी जनाब नजरियाती वोटर को नजरियाती जो कारकुन है उसको टिकट देने की बजाय वहां पे जनाब तरीन साहब को दिया हुआ है। तो उस हवाले से बात करते हुए जो मखदूम जावेद हाशमी साहब वो भी कह रहे हैं कि जनाब आप कर क्या रहे हैं। बेसिकली एक तरफ आप जो है वो मुझे इज्जत दो का बयानिया लेकर आए थे, एक तरफ आप रैलियां निकालते नहीं थकते थे, एक तरफ आप नाम लेते नहीं थकते थे, एक तरफ आप हर्जा सराई करते नहीं थकते थे, तो दूसरी जानिब अब ये हाल हो गया है कि जनाब आप आशीर्वाद के साथ हर काम करने को तैयार हो गए। और अब जो आशीर्वाद आपको मिला है और लाडला बनाकर आपको लाया गया है, तो अब आपको माजी के तमाम किस्से भूल गए हैं, तमाम मामला भूल गए हैं। अगर आज इमरान खान के साथ ये हो रहा है तो कल ये भाई आपके साथ हुआ था और आगे आपके साथ फिर हो सकता है। आज जिस जगह पे आप खड़े हैं वहां पे हो सकता है कि कल इमरान खान खड़ा हो, लेकिन ये बात भी मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान आपकी तरह भगोड़ा होकर बाहर नहीं भागा। इमरान खान अभी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, उस बयानिए के ऊपर अड़ा बैठा है कि जनाब कुछ भी कर लो, मेरा कल भी वही बयान था, मेरा आज भी वही बयान है और मेरा कल को भी वही बयान रहेगा। तो जनाब कम से कम इस हवाले से तो मतलब इमरान खान बाजी ले गए हैं कि जनाब जो उन्होंने कमिटमेंट की थी अभी तक वो उसके ऊपर पूरे उतरते नजर आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान इस बात का गवाह नजर आता है इस वक्त और गवाही दे रहा है कि जनाब इमरान, इसीलिए इमरान खान की जो मोहब्बत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए इमरान खान को कंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसीलिए इमरान खान के जितने उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मतलब प्रॉपरली उनको सपोर्ट अवाम की हासिल है, जमहूर की हासिल है। और अब ये हालात आ गए हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर से जो करीबी तरीन साथी हैं वो भी साथ छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं। और इसके साथ वो अलल ऐलान मुंह पर कह रहे हैं कि जनाब अगर इमरान नहीं तो कोई इलेक्शन नहीं, समझौता कबूल नहीं करेंगे, जाली इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। अब जमहूर की भी यही आवाज है और तुम लोगों की सफों के अंदर से भी यही आवाजें खड़ी हो रही हैं।